मित्रों नमस्कार। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको महाभारत की कहानी सुना रहा हूँ। धृतराष्ट्र अंधे थे, सबको पता है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीष है तो अंधेपन का दुख मिट गया था। तो महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि उन्हें 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था उसमें अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो सबको उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का दंड भोगना ही होगा। धृतराष्ट्र की वह बात स्मरण थी। उन्हें याद था दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने का तो धृतराष्ट्र कर्मदंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वे क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत ही परेशान कर रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैं अंधा पैदा हुआ था, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है। आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्म फलों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपा करके आप मुझे बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था, कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। जो जैसा करता है उसको उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है और उससे कोई बच नहीं सकता है। राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से ज़्यादा ही भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी होने की आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता है। महाराज, आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कोई पाप कर्म नहीं किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा कि पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य आप खोलें और आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा पाप था जिससे मैं अंधा हुआ और मेरे 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे और आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। अपने बच्चों की तरह उन हंसों को मानता था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पाया। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजापालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों ही उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। और आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी।
वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी आपको कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व आपने स्वीकार किया था और ब्राह्मण हंस और उसके बच्चों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई और आपने उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे हंस आपकी नज़र उन हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। आखिर इसका स्वाद कैसा होगा, यह खाने में कैसा लगता होगा। आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक न पाए। आपने हंस के 2 बच्चों भूनकर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गई। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि आपके पेट में जा चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली है, आप कैसे बताते। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गया। आपने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा झूठ आपने बोला। ब्राह्मण आप पर पूरा विश्वास करता था। उसने आपकी पूरी बात मान ली और विलाप करते चले गए। महाराज, धृतराष्ट्र अपने हंस के बच्चे को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध आपने कर दिए थे, तो उन अपराधों का फल आपको भोगना ही था, क्योंकि आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया। जिसने आप पर इतना विश्वास किया था, आपने प्रजा की धरोहर में टाका डालकर राजधर्म नहीं निभा पाए। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया, उसको आपने मार दिया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत ही बड़ा पाप आपने किया है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सबकी जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन आपने नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। कहते हैं जीवन में सब काम करो, लेकिन लालच और झूठ कभी मत बोलो, क्योंकि हमारे कर्म दंडों के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं और एक बार पुनः आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। नमस्कार। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।